जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो है हम अपने माइंड को शांत और स्थिर कैसे रख सकते हैं। अपने माइंड को समझने से पहले हमें अपने को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर को देखें, इसमें मुख्य दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा शरीर है, दूसरी इसमें जो निवास करती है हमारी चेतना, आत्मा। ये दो चीज़ें ही इस शरीर का निर्माण हुआ है और हिलना डुलना, सुनना, बोलना, सब इस आत्म तत्व का ही खेल है। अब ये जो शरीर है हमारा, ये कैसे बना है? हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों की जो कंपोजिशन है ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। और इस शरीर के अंदर बैठी जो चेतना है, जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ, जिसकी सत्ता से मेरी आंखें देख रही हैं, जिसकी सत्ता से मेरे कान सुन रहे हैं, वो है मेरी आत्मा। अब आत्मा का स्वभाव जानते हैं कि कैसा है इसका स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है मेरा ही अंश है, चेतन है, इसकी चेतना दिखती है, इसके प्रेजेंस में ये हमारे कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, मुंह बोलता है। हम देखते हैं जिसमें से भी ये चेतना बाहर जिस शरीर से निकल जाती है उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, फिर वो हिलने डुलने के काबिल नहीं रहता। तो सारा खेल इस चेतना का है, आत्मा रूपी चेतना का है। आत्मा को भगवान ने कहा ईश्वर अंश, भगवान का, उस परमात्मा का अंश है, चेतन है, अमल। अमल माना मल रहित, इसमें कोई भी दोष नहीं है। सहज सुख राशि, सहज में ही सुखी है, शांत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अशांत हुआ कैसे? जन्मों जन्मों के संस्कार पढ़ते चले गए, विपरीत मान्यताएं लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती रही। इस आत्मा का जो प्रकाश है वो डग गया, इसका जो सहज आनंद है वो डग गया। हर कोई आदमी शांति प्राप्त करने के लिए बाहर दौड़ रहा है, कहीं तीर्थ स्थानों में, कहीं पिकनिक पे जा रहा है, कभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा है, कुछ का कुछ बाहर मुखता बढ़ती चली गई। सुख मिले। लेकिन मित्रों, गलत जगह ढूंढने से शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। जो चीज जहां पड़ी है उसी दिशा में ढूंढेंगे तो वो प्राप्त होगी। शांत पना जो है वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। हमें अपनी बाहरमुखता को खत्म करके अंतर्मुख होना पड़ेगा, जिसका इशारा कबीरदास ने दिया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नहीं। हिरन कस्तूरी की खुशबू से बहुत प्रभावित होकर जंगल जंगल भटकता है, उस कस्तूरी सुगंधी को देखने के लिए, पर ये भूल बैठा है उसकी कुंडल में, नाभि में निवास करते हैं। ऐसे ही वो परम शांति, आनंद, परम आनंद हमारे अंतरात्मा में है, पर हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए बाहरमुख हुए बैठे। हर एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है शांति व आनंद पाने के लिए ही कर रहा है। अगर कोई शराब पीता है, शांति पाने के लिए। अगर कोई सिगरेट पीता है, शांति पाने के लिए। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छा जो भी कर्म किसी प्राणी द्वारा किए जा रहे हैं, शांति प्राप्ति के लिए ही किए जा रहे हैं, और ये शांति प्राप्त होती है।
बाहरमुख होने से शांति प्राप्त कभी नहीं हो सकती। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें अंतर्मुखता बढ़ानी पड़ेगी। आपने ये 9 द्वारे बंद करके उस 10वें द्वारे पे नॉक करना पड़ेगा। शांति जहां है वहीं ढूंढनी पड़ेगी, वहीं से प्राप्त हो। आप कितना धन कमा लो, कितना कुछ प्राप्त कर लो, इस आत्मा का ज्ञान पाए बिना शांति और मुक्ति संभव नहीं। तो शांति हमारा सहज स्वभाव है, हमारे आत्मा का। जब हमारा बोलता हूं तो आत्मा, शरीर की तो कोई सत्ता नहीं है ना, शरीर को कोई ज्ञान नहीं है। जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ को पता नहीं है मैं हाथ हूं, मुझ आत्मा को ये ज्ञान है ये हाथ है। तो आत्मा शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान पाना है, उसको जानना है। आप जितने जितने इस आत्मा के करीब आते जाइए आप शांत होते जाइए। शांत तो आपका सहज स्वभाव है, बस बाहरमुखता को छोड़ना है। बाहरमुखता को छोड़ेंगे तो अंतर्मुख स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे, और जैसे ही आप अंतर्मुख होंगे शांत हो जाएगा। इस आत्मा रूपी स्थिर सरोवर में जो वृत्तियां रूपी लहरें उठती हैं, वही तो हमारे सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होने देते। वृत्तियां ही माया है। ये वृत्तियां जैसे ही शांत होती हैं, हमें अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, इस अविनाशी आत्मा का अनुभव हो जाता है। आप कितने भी प्रकार के नए नए व्यंजन खा लो, नए नए वस्त्र पहनो, नए नए घर में शिफ्ट होते रहो, नया 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 नया, लेकिन हमें शांति प्राप्त नहीं होती। और आत्मा का ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है और सहज में शांत रहता है, चाहे फटे हुए कपड़े पहने, चाहे खाने को अच्छा मिले ना मिले, रहने को अच्छा घर हो ना हो। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। औरंगजेब जब भारत पे आक्रमण करने आ रहे थे तो उनकी सेना अपना लश्कर पूरा वो साजो सामान लेके भारत में घुस रहा था। वहाँ एक साधु बैठे थे, संत बैठे थे, और उसका काफिला काफ़ी गुजर चुका था और वो मध्य में खुद चलता था। तो जब वो वहाँ से गुजरने लगा तो उसने देखा कि मेरी सेना यहाँ से गुजर रही है और ये कोई व्यक्ति सोया हुआ है और इसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो अपनी रथ से उतरा और उस साधु के पास गया और बोला कि मेरी इतनी सेना यहाँ से गुजर रही है, तुम्हें ध्यान नहीं, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें ध्यान नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया। तो संत ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उसने बोला मैं भारत पे हमला करने जा रहा हूँ। बोला हमला करके क्या करोगे। बोला भारत को जीतूंगा। बोला अच्छा भारत को जीतोगे, उसके बाद क्या करोगे। बोला इसके बाद किसी और दूसरे देश को जीतूंगा। बोले उसके बाद, फिर कहता किसी और देश को जीतूंगा। फिर कहता फिर क्या करोगे। बोला पूरे दुनिया को जीतूंगा। कहता उसके बाद क्या करोगे। बोला उसके बाद शांति से बैठूंगा। तो बोला तुम इतना जद्दोजहद करके शांति चाहते हो, मैं स्वाभाविक रूप से शांत हूँ, इतना शांत हूँ कि फिर तुम्हारी सेना के गुजरने का आवाज तक नहीं। ये सब किस लिए। मित्रों, इस आत्मा के को समझने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए श्रीमद् भगवद गीता में आत्मज्ञान को सुने, पढ़े, तो हमें शांति प्राप्त हो। अब दूसरी बात है, ये बुद्धि, यदि हमारा माइंड स्थिर कैसे हो। बात वहीं घूम फिर के आती है। तुलसीदास जी ने बोला है, निज सुख बिन मन हुई के थीरा। इस निज सुख के बिना, इस आत्मा के सुख के बिना मन स्थिर हो नहीं सकता। अब कुछ भी कर लो, जब तक इस निज का सुख जो है
ये आपको प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये मन स्थिर हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जो व्यक्ति बहुत इच्छाएं पालता है, बहुत डिजायर्स रखता है और द्वेष रखता है दूसरों के प्रति, किसी के प्रति भी द्वेष रखता है, वो मुझे पसंद नहीं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। और द्वंद्व में जो जीता है, द्वंद्व किसको बोलते हैं? जैसे सुख दुख, दिन रात, अच्छा बुरा, तो विपरीत भाव, इसको द्वंद्व बोलते हैं। तो हे अर्जुन, जो बहुत इच्छाएं पालता है, जो दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखता है और जो द्वंद्व में रहता है, वो प्राणी मुझे अप्रिय है। अब भगवान का अप्रिय है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? भगवान हमारे अंतरात्मा में निवास करते हैं। अगर भगवान हमारी किसी भावना को पसंद नहीं करते तो वो भगवान की सत्ता हमें शांति प्राप्त नहीं होने देती। क्योंकि हम ईश्वर के विधान के उल्ट कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारे भारत का विधान है, प्रत्येक भारतवासी को ये विधान मानना पड़ता है, जो इसकी उल्लंघना करता है वो दंड का पात्र बनता है। इसी तरह अगर हम ईश्वरीय विधान के अनुसार चलेंगे तो हमें सहज में ही शांति प्राप्त होगी। पर अगर हम ईश्वरीय विधान को ना मान के राग द्वेष द्वंद्वों और बहुत सारी इच्छाओं को पालते रहे, कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी हमें। किसी के प्रति द्वेष कभी ना रखें। अब देखिए, हर कोई बच्चों को बहुत प्यार करता है, बच्चों को देखते ही प्यार आता है। क्यों? ऐसा क्यों है? आप ऑब्जर्व करना। बच्चों को देख के प्यार इसलिए आता है क्योंकि बच्चों में राग द्वेष होता ही नहीं। आपने डांटा बच्चे को, बच्चा रोने लगा और अगले ही पल आपसे बात करेगा नॉर्मली। क्या हम बड़े कर पाते हैं ऐसे? किसी समय में कोई परिस्थिति हुई तो हमारा किसी से कुछ कड़वे शब्दों के साथ आदान प्रदान हो गया, लेकिन हमने अपने मन में वो गांठ बांध ली, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं द्वेष की भावना अंदर रख लिया। जब द्वेष अंदर रखा है, आपकी पूजा भक्ति, आपका नित्य नियम आपको कोई फल नहीं देगा, क्योंकि आपने ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं कार्य किया। इच्छा द्वेष और द्वंद्वों से रहित होना था, तो हमने इनको अंदर भर लिया और अब हम बहुत पूजा पाठ नित्य नियम करते हैं तो समझते हैं भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वरीय विधान के अनुसार चलता है, और जो ईश्वरीय विधान के अनुसार चलता है उसके लिए कबीर जी ने बोला था, चाह मिटी चिंता मिटी मन मोह बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो हो शहंशाह। वही शहंशाह है जिसने अपनी सारी डिजायर्स खत्म कर ली। और सारी डिजायर्स खत्म कब होती है? जब अंतरात्मा का ज्ञान प्रकट होता है, तभी सारी इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है। इस अनंत का ज्ञान हो गया। अब कौन सी इच्छा है? इस अनंत जो कण कण में समाया हुआ है, इसके सामने दूसरी किसी चीज की वैल्यू क्या? सदा रहने वाला विनाशी तत्व हमारा अंतरात्मा होके बैठा है, ये ज्ञान हो गया। इससे बड़ी वैल्यूएबल चीज क्या है? मैं कह रहा हूं, आप अनुभव नहीं कर पाते, एक बार अनुभव होगा तो पता चलेगा। विस्मृति है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया श्रीमद् भगवत गीता में,
सुनाते सुनाते 18 अध्याय सुनाए भगवान ने, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। जब अर्जुन का मोह छटा तो अर्जुन के मुख से जो वचन निकले हैं, अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। भगवान आपके श्री वचनों को सुन के मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति वापस आई। कुछ नई चीज अर्जुन को प्राप्त नहीं हुई, जो विस्मृति हुई थी, जो भूल थी वो भूल मिटी। तो उसके अंतरात्मा का जो सुख था, जो शांति थी, वो छलकने लगा। अर्जुन ने उसके बाद युद्ध के लिए खड़े हो गए, वे अंतरात्मा में स्थित होकर युद्ध करते, भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाते हैं, द्रोणाचार्य के ऊपर बाण चलाते हैं, अपने जितने भी ताए चाचों के लड़के थे सब पे बाण चलाते हैं। और वो ऐसी स्थिति को प्राप्त थे, उनको ना पुण्य होता था ना पाप। अगर आपको अंतरात्मा का ज्ञान हो जाए तो पाप पुण्यों से आप परे चले जाते हैं, आपको फिर ना पाप छूता है ना पुण्य। इस अंतरात्मा का ज्ञान पाएं, श्रीमद् भगवद गीता को समझने की कोशिश करें। इसलिए साइंस बिहाइंड साइंस, जो विज्ञान के पीछे विज्ञान है, वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। इसको जरूर पढ़ें। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, भगवान शिव का ज्ञान है, गुरु नानक देव जी का ज्ञान है, गुरु रविदास जी का, और भी अनेकों जितने संत हैं, वो जिस स्थिति को पाए हैं उस स्थिति की तरफ हमें बार बार अपनी गुरुवाणी में, इन ग्रंथों में इशारा करते हैं। अगर हमें शांति प्राप्त करनी है, उनके इस इशारे को समझना होगा और इस ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। इसी तरह से हम अपने अंतरात्मा में गोता मार के इस शांति और स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।